ये देखिए आप खेत को। और कल मैंने कैसा खेत दिखाया था आपको। तो ये हमने जो सुपर सीडर होता है जिससे हमने ये गेहूं की बुआई करवाई थी, आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं उसको, सुपर सीडर को। तो उसको बुलाया था और उसने देखिए कैसी मिट्टी बना दी है, बिल्कुल महीन कर दी है, डलियां बिल्कुल पीस के। क्योंकि सुपर सीडर में पीछे एक लट्ठा सा घूमता रहता है लोहे का, तो वो मिट्टी को दबा के भी चलता है और डलियों को फोड़ता हुआ भी चलता है। और आगे रूटावेटर की तरह खुरपियां होती है उसमें। तो उसका ऐसा है, आज की तकनीक है वो, कि गेहूं बोने के समय पे तो उस पे ऊपर टंकियां और पीछे नाली लगा दी जाती हैं। और गेहूं बोने का सीजन जब चला जाता है तो उसको उतार लेते हैं और खाली वो रूटावेटर का काम करता है। तो देखिए कितना शानदार खेत बना दिया है। अब हम इसमें कुछ भी बो सकते हैं। तो मेरे को आपके कमेंट का भी इंतज़ार है। कोई भाई बताएगा भाई कौन सी फसल अब ठीक रहेगी, तो हम वही फसल बो देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक मशीन और उसके फायदे कितने हैं। उससे जवार बो, बाजरा बो, मक्की बो, कुछ भी बो, गेहूं बो। और उसके बाद उसकी टंकी बुआई का सीजन खत्म होने के बाद जैसे बाई करते हैं खेत की, जिसमें ज़्यादा कबाड़ हो या कुछ भी हो, मतलब, तो ये ऐसी धरती बना देता है वो। बेल की फसल हो कोई, तो उसका ये फायदा है एक ही बार निकालने से। अब मैं इसमें, देखिए मेरा ट्रैक्टर है खुद का, तो कम से कम 3 बार तो मैज लगती और 2-3 बार कल्टीवेटर निकलता, तब भी ऐसी धरती नहीं होती। इसने एक ही बार में ऐसी कर दी है। अब हमने अगर मान लो कुछ बोना है, जैसे पालक ही बोनी है मान लीजिए आप, तो ऐसी की ऐसी में बीज बखेर के और जो गूल निकालनी है उसको, वो गूल निकालने वाला हल ला के और इसमें गूल निकाल देंगे हम, तो हो गया, एक ही बार में काम हो जाता है। पहले मैंने इसमें 3 बार रो निकाल दी थी फुल खोल के, और एक बार कल्टीवेटर निकाल दिया था। नीचे तक बाई हो रही है इसकी, मतलब ये भी नहीं है कि रूटावेटर 4 इंच ही बाई करता है। तो मैंने बाई पहले इसकी अच्छी तरह से कर दी थी। तो अब बेशक बीज बखेर के इसमें और हम वो निकाल सकते हैं गूल, तो हमारी पालक की जो बुआई है वो हो जाएगी। और भी कुछ बोना हो, जैसे मूलिया बोनी है, तो इसमें जिस बल मूलिया बोनी है उस तरफ ये कल्टीवेटर निकाल दो बस खाली एक बार, और फिर मशीन से मूलिया बुआ लो या अपने हल दोबारा बुआ लो। जैसे बीज बगैर वो गूल निकाल दिए, या चुबवा लो गूल निकाल के, तो कुछ भी कर सकते हैं। और कोई बेल की फसल बोनी हो वो भी बो सकते हैं, जैसे बेड बना के बोनी है, गूल निकाल के बोनी है, कैसे भी करके बोलो। अब इसमें ये खेत तैयार है बिल्कुल, इसमें अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना शानदार खेत दिख रहा है। और मेरे इसी वीडियो में आप देखेंगे जिससे हमने ये बाई करवाई है, यानी कि सुपर सीडर से वो बन गया है रूटावेटर। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे और देखिए आप उस मशीन को। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। और ये देखिए, ये है हमारे जो हमने जई बो रखी है पशुओं के लिए। इसमें कुछ हल्की फुल्की बरसम भी डाल रखी है। बोई तो ये लेट थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ इसमें पानी कै दिन में लगेगा घूम के। और पास में ये गेहूं का खेत है, ये दिखाने लगा था, ये पीले ऐसे गेहूं होते हैं। तो ये देखिए, ये चल रहा है वो रूटावेटर जो कि पहले था सुपर सीडर। तो दोस्तों, ये तकनीक आजकल की चली हुई है, इनसे हमें काम लेना चाहिए, क्योंकि सभी तो ये ला नहीं सकते मशीनें। अब मैं भी ये भी लिया हूँ, और एर्रो भी है, कल्टीवेटर भी है मेरे पास, तो बहुत सारा सामान हो जाता है। तो
ये जो ले रहा है ये सिर्फ बाई का काम करता है। तो इसके पास है, हमने इसको बुला लिया, भाई इतना तेल हमारा इसमें हमारे खेत में फूक जाता। तो इससे भी ज़्यादा, क्योंकि देखिए 3 बार कम से कम कल्टीवेटर निकलता और 2-3 बार मैज लगती, तब भी ऐसी धरती तैयार नहीं होती। देखिए कितनी शानदार ज़मीन दिख रही है, बिल्कुल एकदम रेतीली टाइप की हो गई है, ना कोई डली ना और कुछ इसमें। तो ये हमारी प्याज की पौध है, वो जो दिख रही है वहाँ थोड़ी से एरिया में, तो इसमें प्याज भी लगानी है और रास्ता भी इसी में से आ रहा था। इसलिए हमने सोचा इसको सुपर सीडर वाले को बुला के एक बार निकलवा देते हैं, ताकि धरती अच्छी तरह तैयार हो जाए। क्योंकि फसल की जान ही धरती की तैयारी होती है, खाद वगैरह तो बाद की बात होती है, पहले ज़मीन तैयार करने में जो मेहनत लगती है वो बहुत ही बढ़िया। ज़मीन तैयार करेंगे तो बढ़िया ही फसल होगी उसमें। तो इसलिए हमने सोचा चलो ये निकलवा लेते हैं, उसके बाद में इसमें 1-2 दिन में जो भी कुछ होगा वो बो देंगे। तब तक हमारी जो पौध है प्याज की, उसमें पानी दे रखा है, उसमें पैर जमने लग जाएंगे तो उसको उखड़वा के लगवा देंगे, अगर मौसम ख़राब नहीं हुआ तो ये रास्ता यहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा भाई चलो पहले ये काम कर लेते हैं। अब आ गया हूँ मैं, क्योंकि उस तरफ से धुआं नज़र आ रहा था ज़्यादा इस तरफ, तो यहाँ से देखने में बढ़िया लग रहा है, सही वीडियो बन रहा है। और ये देखिए ज़मीन हमारी कैसी तैयार हो रही है। और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ये हमारी सब्जियाँ जो हमने 2-3 कूल छोड़ रखे हैं, इन पे गाजर, मटर और कुछ कई तरह की मूलियाँ, एक मूली का पेड़ बना हुआ है उसका, उस पे सिंगरे लगे हुए हैं, कुछ मैं वे तोड़ रहा हूँ। ये देखिए इसके पीछे एक लट्ठा सा घूम रहा है, जो कि दबाता हुआ चलता है, जो डली वगैरह रह जाती हैं वो उससे फूट जाती हैं और ज़मीन बहुत ही बढ़िया सुधर जाती है इससे। तो दोस्तों ये भी एक पंथ दो काज है। पहले सुपर सीडर यानी कि बीज बोता है, बीज की बिजाई, गेहूँ बोलो, जवार बोलो, कुछ भी बोलो इससे, और साथ के साथ रोटावेटर का भी काम कर दिया अब इसने। तो हमारे देखा होगा आपने, मेरे पिछले वीडियो देखिए, उसमें मैंने दिखा रखा है सुपर सीडर से गेहूँ की बुआई। मैंने अपने सारे गेहूँ इसी से बुआए थे और शानदार खेत तैयार हो गया था बिल्कुल। अब मैं आपको अपने गेहूँ में घूम के दिखाऊं तो अब आप बता नहीं सकते इसमें दान थे, और पूरा का पूरा पराल हमने इसी से कटवाया था। इसने बिल्कुल उसको महीन काट के ऐसा कर दिया था। और ये हमारे सिंगरे हैं जो मूली के का पेड़ बन जाता है, उस पे लग रहे हैं ये। तो इनकी भी शानदार सब्जी बनती है। जब तक बनती है इनमें बीज नहीं पड़ना शुरू हो, अभी तक इनमें बीज बनना शुरू हुआ नहीं है, तो ये कच्चियाँ हैं बिल्कुल। तो इनकी सब्जी बनेगी शानदार। मिक्स सब्जी में डाल लो इनको, या वैसे आलू के साथ बना लो, हर तरह से अच्छे लगते हैं ये। जो पोषक तत्व मूली में होते हैं वही इसमें होते हैं। क्योंकि अब ये जो थोड़े थोड़े पकने शुरू हो जाएंगे तो इनमें बीज बन जाएगा। बीज बनने के बाद ये सब्जी में स्वाद नहीं लगते, और वैसे इनकी सब्जी बड़ी शानदार बनती है। तो ये 5-7 पेड़ हैं जो वो बीज ऐसा था जो स्पेशल सिंगरे का होता है। तो देखिए यहाँ से वीडियो बन रहा है बहुत बढ़िया, और ये सुपर सीडर चल रहा है हमारा। तो दोस्तों ये नई नई तकनीक है, हमको अपनानी पड़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा ना तो तेल की खपत होगी। ये एक बार में काम करेगा और मेरा ट्रैक्टर चलेगा कम से कम भी 6 बार खेत में। तो देख लीजिए कितना तेल की बचत है। ये एक ही बार भाई के पैसे लेके। तो दोस्तों मौसम की बात करें तो देखिए हल्की हल्की धुंध भी है और रात को पाला भी गिरा हुआ था। रात को बिल्कुल मौसम साफ था, पाला गिर रहा था, लेकिन सुबह तकरीबन 4 बजे के बाद ऐसी धुंध आई बिल्कुल
और एकदम तापमान गिर के 3-4 डिग्री पे आ गया। तो ऐसी ठंड पड़ रही है। तो दोस्तों, जिसने गेहूं में अपनी फसलों में पानी नहीं लगाया है तो हल्की सिंचाई जरूर करें, और जो खाद बाकी रह रही है गेहूं में उसको जल्दी से डाल दें, क्योंकि अब तापमान धीरे धीरे ज़्यादा होता जाएगा। कल मकर संक्रांति थी, इसलिए इसको जल्दी से डाल देंगे, क्योंकि गोबों में आने लग जाएंगे अब गेहूँ जो गेते हैं। जैसे ये हमारे गेहूँ आप देख ही रहे हो सामने, हल्की हल्की गोब दिखने लग गई है इनकी। तो जो भी खाद वगैरह आपको जो भी देना है इनको वो दे दें। और जिसके गेहूँ ज़्यादा पानी की वजह से या किसी और वजह से पीले पड़ गए हैं ठंड की वजह से, तो मैंने अपने इस पिछले वीडियो में फार्मूला बताया है, वो फार्मूला आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक आपके गेहूँ ठीक हो जाएंगे। यही मौका है फसल बढ़िया अच्छी करने का, नहीं तो 10-20% गिरावट ही हो जाती है उसमें, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें जो कि अभी चल रहा है, तो उसको देख के आप वो फार्मूला इस्तेमाल करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है उन्नत किसान डायरी। पहले इस चैनल का नाम था किसान डायरी, उस नाम के बहुत सारे चैनल बने हुए थे, इसलिए मैंने इसका नाम उन्नत किसान डायरी रख दिया। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।